लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया और हर सीट पर अब राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवारों को उतारकर आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आते हैं। और बात हम आज कर रहे हैं इस वीडियो में आजमगढ़ लोकसभा सीट की। वो सीट जिसे मुलायम सिंह यादव ने जीता, जिसे अखिलेश यादव ने जीता उनके बाद, और फिर जब उपचुनाव हुआ तो बीजेपी ने अपना परचम लहरा दिया। लेकिन बीजेपी के दिनेश लाल यादव निरहुआ बहुत ज्यादा वोटों के अंतर से ये चुनाव जीते नहीं थे। इसलिए अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या एक बार फिर समाजवादी पार्टी आजमगढ़ लोकसभा सीट पर जीत का परचम लहरा सकती है। जो सर्वे निकलकर सामने आ रहे हैं, जो बीजेपी और आरएसएस का इंटरनल सर्वे है, जो समाजवादी पार्टी का सर्वे है, और जो तमाम राजनीति के जानकार और आजमगढ़ के पत्रकार जिस बात का दावा कर रहे हैं, उसमें ये बात अब साफ होती हुई दिखाई देती है कि आजमगढ़ लोकसभा सीट एक बार फिर समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकती है। आजमगढ़ में एक तरफ तो भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार निरहुआ हैं, दिनेश लाल यादव निरहुआ, जो फिलहाल आजमगढ़ के सिटिंग एमपी हैं, और बीजेपी ने उन्हें फिर से लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाने का फैसला लिया। तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने अपने पुराने प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव को ही मैदान में उतारा है, जो पिछली बार निरहुआ से बहुत थोड़े से अंतर से चुनाव हार गए थे। और अंतर इतना कम था कि इस बार जीत का गणित उनके पक्ष में दिखाई दे रहा है। पर राजनीति अनंत संभावनाओं का खेल है, इसलिए चुनाव परिणाम आने के पहले कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि ऊंट किस करवट बैठेगा। आजमगढ़ के लोगों और कई राजनीतिक विश्लेषकों से बातचीत के आधार पर समझ में आ रहा है कि आजमगढ़ की लड़ाई में कुछ प्रभावी फैक्टर हो सकते हैं। अब भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ आजमगढ़ के नहीं हैं, पर 2019 से ही वो आजमगढ़ में रह रहे हैं। 2019 में वो अखिलेश यादव से करीब 2,60,000 वोटों से चुनाव हार गए थे, पर उन्होंने आजमगढ़ की मिट्टी से अपना नाता नहीं तोड़ा और लगातार जनता के बीच रहे। अखिलेश ने चूंकि विधानसभा चुनाव जीतकर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय होने का फैसला किया, इसलिए उन्होंने आजमगढ़ संसदीय सीट छोड़ दी। बाद में उपचुनाव हुए और इस सीट पर धर्मेंद्र यादव को समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया, पर बीजेपी के निरहुआ से उन्हें हार मिली। हालांकि 2019 के चुनावों में निरहुआ को करीब 3,61,704 वोट मिले थे, जो उपचुनाव में घटकर 3,12,000 के करीब आ गए। फिर भी निरहुआ धर्मेंद्र यादव को करीब 8,000 वोटों के अंतर से हराने में कामयाब रहे। अब लोकसभा चुनाव में 8,000 वोट का अंतर बहुत मामूली अंतर होता है, इसलिए समाजवादी पार्टी को यह उम्मीद है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ संसदीय सीट से सपा इस सीट को निकाल सकती है। और ये दावा वहां के जो राजनीति के जानकार हैं, जो पत्रकार हैं, वो भी कर रहे हैं। और इंटरनल सर्वे में भी ये बात सामने आई है कि बीजेपी आजमगढ़ सीट पर कमजोर है। 2019 के चुनाव में करीब 3 लाख से अधिक वोटों से जीतने वाली समाजवादी पार्टी कुछ महीने बाद हुए उपचुनाव में करीब 8,000 वोटों से चुनाव हार जाती है। दरअसल बीएसपी ने एक मुस्लिम प्रत्याशी गुड्डू जमाली को चुनाव में खड़ा कर दिया। गुड्डू जमाली को करीब 2.5 लाख वोट मिले थे और जाहिर है कि वो समाजवादी पार्टी की हार की वजह बने। बीजेपी के दिनेश लाल यादव निरहुआ ने समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव को 8,000 वोटों के अंतर से हराया। अब गेम उल्टा हो गया है। गुड्डू जमाली अब समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं और उन्हें समाजवादी पार्टी ने विधान परिषद का सदस्य बना दिया है। जाहिर है कि गुड्डू के वोट समाजवादी पार्टी को मिलेंगे, पर अगर 2019 के चुनाव में मिले वोट और उपचुनाव में मिले गुड्डू जमाली के वोटों का विश्लेषण करें तो ऐसा लगता है कि गुड्डू को अपने समुदाय के वोट नहीं मिले, उन्हें केवल बीएसपी के वोट ही मिले थे। और इस क्षेत्र में करीब 3 लाख दलित वोटर हैं। 2019 में अखिलेश यादव को करीब 6,21,000 वोट मिले थे और उपचुनाव में सपा के धर्मेंद्र यादव को 3,04,000 के करीब वोट मिले और गुड्डू जमाली को करीब 2,60,000 वोट मिले, जबकि दिनेश लाल यादव निरहुआ को 3,12,000 वोट मिले और वो चुनाव जीत गए। यानी कि निरहुआ 2019 के मुकाबले करीब 50,000 वोट उन्हें कम मिले। उनका ग्राफ उपचुनाव में, उन्होंने चुनाव भले जीता लेकिन उनका ग्राफ गिरा है, इसमें नीचे की तरफ आया है। चूंकि 2019 में बीएसपी भी समाजवादी पार्टी के साथ थी, तो जाहिर है कि दलित वोट भी एसपी के साथ गए थे, जो कि उपचुनाव में एसपी को नहीं मिले। आजमगढ़ में जो जाति का फैक्टर है वो हमेशा से समाजवादी पार्टी के फेवर में रहा है और यही वजह है कि यहां से 2 बार मुलायम सिंह यादव,
एक बार अखिलेश यादव सांसद रह चुके हैं। यादव बाहुल्य वाली सीट होने के चलते यहां से उत्तर प्रदेश के 4 पूर्व मुख्यमंत्री सांसद रहे। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव के अलावा इस क्षेत्र को पूर्व सीएम चंद्रजीत यादव और पूर्व सीएम राम नरेश यादव भी सांसद इस सीट से बन चुके हैं। यादव वोटों की संख्या यहाँ सबसे अधिक है और उसके बाद मुस्लिम वोट हैं और बताया जाता है कि यहाँ पर करीब 26% वोट यादव के, 24% मुस्लिम हैं। और इस तरीके से MY का जो समीकरण है, जो अखिलेश यादव का जो PDA है, उसको भी कहीं ना कहीं यहाँ पर मजबूती मिलती हुई दिखाई देती है और ये समीकरण 50% के करीब हो जाता है या उससे ऊपर भी। अब बाकी सभी जातियां यहाँ पर हैं। जाहिर है कि इस बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के एक साथ होने के चलते जो मुस्लिम वोट है वो एक तरफा समाजवादी पार्टी को जा सकता है। हालांकि बीजेपी पूरी ताकत से मुस्लिम और यादव वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी कर रही है, लेकिन अखिलेश यादव का PDA फॉर्मूला आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी की जीत को पक्का करता हुआ दिखाई देता है। ये बात, ये दावा RSS और बीजेपी के इंटरनल सर्वे में भी ये बात सामने आ रही है। इसके अलावा जो चुनावी विश्लेषक हैं, जो आजमगढ़ के पत्रकार हैं, जो जमीन पर काम करते हैं, वो भी इस बात का दावा कर रहे हैं कि दिनेश लाल यादव निरहुआ को 2019 के मुकाबले 2022 के जो उपचुनाव था उसमें कम वोट मिले और अब उनका ग्राफ धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है। और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन, PDA का फॉर्मूला, ये सब कुछ धर्मेंद्र यादव को जीत की तरफ सबसे आगे लेकर जाता हुआ दिखाई देता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। इस तरह के और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए आपका अपना YouTube चैनल न्यूज़ पॉइंट, आपकी आवाज़।